हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ, जिसे हम अंग्रेजी में शेड्यूल्स कहते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। अनुसूचियाँ हमारे मूल संविधान में पहले 8 थी और वर्तमान समय में 4 और बढ़ चुका है, अब 8 से 12 हो चुका है। मूल संविधान क्या होता है ये समझते हैं। 1949 में जो संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी और इन्हीं को हमने मूल संविधान कहे। लेकिन बाद में भाग 22 से 25 हो गया वर्तमान समय में, और 8 से 12 हो चुका है अनुसूचियाँ, और अनुच्छेद की बात करें तो अभी 466 हो चुका है। तो ये वर्तमान की बात चल रहा है। अब ये जो 8 से 12 अनुसूचियाँ हुआ है, स्पेशली अनुसूची पे हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में और अनुसूची 3 में, ये तीनों को हम पेयर बना के याद करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में और भाग 1 जो है, इन तीनों चीज़ों में देश, राज्य और यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश, राज्य और यूटी का वर्णन किस में किया गया है। तो अनुसूची 1, और अनुच्छेद की बात करें तो 1 और भाग भी 1, ये तीनों चीज़ों में इनका वर्णन किया गया है। अब देख लीजिए दोस्तों कि देश और राज्य में महत्वपूर्ण पद किस किस का होता है। तो केंद्र में तो राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्य में राज्यपाल हो गया, ठीक है, और न्यायाधीश हो गए, और न्यायाधीश तो केंद्र राज्य दोनों को होता है। फिर स्पीकर हो गया, सभापति हो गया, ठीक है। तो इन सब का जो वेतन और भत्ते हैं वो किस में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। अब कैसे पता चलेगा कि वेतन और भत्ते अनुसूची 2 में है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 2 2 2 मतलब कुछ मांग रहे हैं हम। दो, क्या दो? मुझे सैलरी दो, मुझे पैसे दो। तो याद रखिएगा 2 से कुछ लेने देने की बात चल रहा है, और क्या, तो वेतन लेने की बात चल रहा है यहाँ पे। तो जो अभी अभी मैंने नाम लिया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सभापति, न्यायाधीश, तो इन सब का वेतन और भत्ते वर्णन है अनुसूची 2 में। अब देखो दोस्तों, कई बार ये जो बड़े पदाधिकारी होते हैं अपने वेतन और भत्ते से संतुष्ट नहीं होते कई बार। तो ऐसे में अगले ही अनुसूची 3 में शपथ दे दिया गया है कि शपथ लेंगे कि अपने काम सही से काम करेंगे और कभी भी भ्रष्टाचार की ओर कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वेतन और भत्तों के प्रति हमेशा क्या रहेंगे, ये संतुष्ट रहेंगे, और शपथ दे दिया गया है अगले ही अनुसूची में, अनुसूची 3 में। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि राज्यसभा की सदस्यता के बारे में बताया गया है। अब देखो, हम कैसे पता चले कि राज्यसभा की सदस्यता का वर्णन अनुसूची 4 में है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब 4 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक सभा बन जाता है, और ये राज्यसभा बन जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा। और राज्यसभा का सदस्यता के बारे में अनुसूची 4 में वर्णित किया गया है कि किस राज्य से कितना राज्यसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। तो ये एक सिंगल पॉइंट अलग से याद रखना है। ऊपर का 3 पॉइंट पेयर बना के मैं याद करवा चुका हूँ। अब अनुसूची 5 और 6 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। और अनुसूची 5 में क्या वर्णन है, तो एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, एससी और एसटी को प्रशासन के बारे में वर्णित किया गया है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि एससी और एसटी का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एससी एसटी दोनों में एस एस दिख रहा है, और
एस जैसा 5 भी लिखा जाता है। कई बार 5 लिखते लिखते कई लोग तो 5 को ही एस बना देते हैं, ठीक है, और एस जैसा 5 लिखते हैं। तो 5 को एस समझ लो, तो एस से क्या याद रखेंगे हम, एस सी और एस टी, ओके। और जैसे कि पेयर बना के हमने याद किए, तो अनुसूची 6 में क्या वर्णित है, तो याद रखिएगा कि अनुसूची 5 में SC ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है, और अनुसूची 6 में सिर्फ ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ के ST के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और एक और है, और वो है असम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों का जो ST है उनका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। फिर ये पेयर जब याद हो जाता है दोस्तों, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहले पेयर जो है उसमें क्या हमने बताए हैं, देश, राज्य और यूटी के बारे में। दूसरे पेयर में हमने क्या बताए हैं, तो वेतन और भत्तों के बारे में। और दूसरे अनुसूची में बताए हैं वेतन भत्ते, और तीसरे में शपथ। चौथा सिंगल है, 4 लोग जब मिल जाते हैं तो एक सभा बन जाता है, और राज्यसभा के बारे में यहाँ से याद रखना है। फिर SC ST का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। 5 इस जैसा दिखता है, तो याद रखिएगा SC और ST जैसा कुछ बातें हैं, और SC ST के बारे में इसमें वर्णित है। और 5 के साथ 6 को ही हमने पेयर बना रखे हैं, इसलिए बना रखे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ST के प्रशासन के बारे में वर्णित है। अब दोस्तों अब पढ़ते हैं अनुसूची 7। अब अनुसूची 7 से हम याद रखते हैं, देखो 7 बहनें आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, या फिर आप कई मूवीज़ वगैरह में, भक्ति मूवी में देखते होंगे कि माता का 7 अवतार होता है, और माताएं जो होती है 7 वो शक्ति का रूप होती है। तो अनुसूची 7 में शक्ति का वर्णन है। शक्ति मतलब शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार शक्तियों का वर्णन किया गया है, वो इसमें वर्णन है। कि लोकसभा मतलब संसद है वो केंद्र सूची में कानून बनाएगा, राज्यसभा है विधायिका है वो राज्य सूची में कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाएगा, और अवशिष्ट शक्तियों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो ये अनुसूची 7 में वर्णित किया गया है शक्तियों का विभाजन। और याद रखिएगा अनुसूची 7 में एक अनुच्छेद है 246, तो इसमें वर्णन है शक्तियों का वर्णन, ठीक है। और नेक्स्ट है अनुसूची 8। 8 से याद रखना पढ़ लो पाठ, 8 पढ़ लो पाठ। लेकिन कौन सी भाषा में हम पाठ पढ़े, मुझे अंग्रेजी तो आता नहीं है, फ्रांसीसी आता नहीं है, या फिर मुझे जापानी भाषा आता नहीं है, तो मैं कैसे पढूं। तो याद रखिएगा 8 से पढ़ना है पाठ, और पाठ कौन सी भाषा में लिखा है, तो 8 का वर्णन 8 अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों पहले हम ये 8 अनुसूची पढ़ लिए हैं, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो 4 नए अनुसूची जुड़ा है वो। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में कई सारे संशोधन हुए। हमारे संविधान में अब तक 104 बार संशोधन हो चुका है, और संविधान लागू होने के बाद 4 ऐसे संशोधन हैं जिनको अनुसूचियाँ बना दिया गया, और कौन कौन सी है हम जान लेते हैं। देखो संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1950 से एक साल बाद 1951 में हमारे देश में पहला संविधान संशोधन हुआ, और ये पहला संविधान जो संशोधन था उसको 9वीं अनुसूची बनाया गया। इसका मतलब है कि से जो 4 जो नए ऐड हुए हैं उसमें से पहला संविधान संशोधन जो था वो यही था 9वीं अनुसूची, ठीक है, जो ये भूमि सुधार से संबंधित संशोधन था। फिर जो 52वां संशोधन था, देखो एक पहला संशोधन की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और फिर नेक्स्ट है 52वां संशोधन,
52वां संशोधन जो था वो किया गया था 1985 में, और ये था दल बदल से संबंधित संशोधन किया गया था। दल बदल कानून बनाया गया था ताकि देश में जो दल बदल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है उन पर रोक लगाया जा सके। और 73वां जो संशोधन हुआ ये ग्रामीण स्थानीय शासन में हुआ था सुधार संशोधन, और ये कब हुआ था 1992 से 93 के बीच में। 74वां संशोधन भी लगभग इसी समय से हो रहा था, 1993 में संशोधन हुआ ये 74वां संशोधन, और ये शहरी स्थानीय शासन में संशोधन था। 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन में और 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसको पहला अनुसूची बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन किया गया, उसको 10वां अनुसूची बनाया गया। और जो 13वां संशोधन और 74वां संशोधन था ये ग्रामीण स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय शासन से संबंधित था, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन पहली संशोधन और 52वां संशोधन और 73वां और 74वां संशोधन को ही 8 के बाद जो नया अनुसूची जोड़ा गया 9, 10 और 11 और 12 ये अनुसूची में शामिल किया गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।